हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये हमारे जावास्क्रिप्ट की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके। सो एक बार मैं इस ईबीएस का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा। लाइक ईबीएस हम लोगों का एक कोर्स प्रोवाइड कराती है जो कि आपको स्क्रैच से एडवांस लेवल तक पूरी कोडिंग सिखाती है, पूरी वेब डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर बनाना सिखाती है। ठीक है, उसके बाद वो आपको एचआर तक के लिए एचआर तक पहुंचाती है। उससे पहले वो आपकी इंटरव्यू की तैयारी और कैसे अप्लाई करना है, क्या आपका प्रोसीजर रहता है, वो सब कुछ आपको बताती है। ओके। तो आप लोग एक बार इस वेबसाइट में जाके ज़रूर इनरोल करिएगा, जो कि आपको एक ग्रुप में ऐड करेगा। वहाँ पर आपको सारी नॉलेज देंगे और इस वेबसाइट में आपके पास सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक अकाउंट लॉगिन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर फुल स्टैक का कोर्स सिलेक्ट किया हुआ था एज एन एडमिन की, देखने के लिए हमारे वेबसाइट में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। उसके लिए मैंने भी यहाँ पर इनरोल किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो भी कोर्स सिलेक्ट किया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाती हैं। और यहाँ पर हम लोग ऊपर देख सकते हैं कि हम अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं। ठीक है, अगर हम अपना मोबाइल ऐप को सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मोबाइल ऐप में क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम लोग अपना W3 स्कूल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग जीएस देखने जा रहे हैं, तो जीएस को ओपन करते हैं। ओके। एंड हमारा आज का था अर्थमेटिक। ओके, हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स देखा था। आज की वीडियो में हम लोग ऑपरेटर समझेंगे, अर्थमेटिक समझेंगे कि अर्थमेटिक्स क्या है। ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि एक टॉपिक आ जाए, हमारे पास एक हेडिंग आ जाए, ताकि हम लोग को दिखता भी रहे कि क्या है क्या नहीं। और वैसे ये जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे थे वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पहले ही एंटर कर दिए हैं, तो आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ। अब जो हम लोग अभी करंट में टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोगों को बस उसी को लेके चलना चाहिए। ठीक है, इरेज कर दिया। तो ये हो गया हमारा आज का ये टॉपिक, जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, इसमें पहले इन ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो एक वेरिएबल पहले तो क्रिएट करते हैं, लेट एक्स। उसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं इनिशियल वैल्यू 1। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। ये जो इनिशियल वर्ड है वो हम लोग को आगे कई बार सुनने को मिलेगा, तो मैंने सोचा अभी समझा दूँ। इनिशियल मतलब हम लोग की किसी भी वेरिएबल की एक स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है। ओके, अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं अपने एक्स को। ओके, और ये अभी तक हमारा लाइव सर्वर पे ओपन नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसे लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं। आप डायरेक्ट F12 भी ओपन कर सकते हैं अगर आप विंडोज़ में तो। ओके, इसको भी हटाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग के कंसोल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी थी और हमने एक्स को कंसोल किया था, तो यहाँ पे हम लोग को 1 दिख रहा है। ओके गुड। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एडिशन ऑपरेटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, माइनस का कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को ये पता होगा कैसे करना है, बट मैं एक और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। अब अगर हम लोग को सीक्वेंस से बताया गया तो हम लोग को सीक्वेंस हर एक चीज़ देखना चाहिए। हो सकता है हम लोग को कुछ नया देखने को मिल जाए या कुछ और नई चीज़ पता चल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग एक वेरिएबल तो क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल को अपडेट कैसे करते हैं। मे बी अभी तक हम लोग ने वो नहीं देखा होगा। तो हम लोग अपने वेरिएबल को अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, उसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं और डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उस पर जो भी हम लोग को अपडेटेड वैल्यू लिखनी है वो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। सपोज मेरे एक्स की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ठीक है, अब मैं एक्स की वैल्यू क्या रखना चाहता हूँ, ABC रखता हूँ, ABC। ओके, और मतलब कि इन दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग आराम से देख सकते हैं कि ऊपर जब हम लोग इसको इनिशलाइज कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ने पीछे लेट लिख के रखा हुआ है, बट लाइन नंबर 24 में हम लोगों ने लेट नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोग वापस अपना वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग जस्ट उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग अपने वेरिएबल्स को अपडेट करते हैं तो उसके पीछे हम लोग को अपने किसी कीवर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता है, लेट कॉन्स्ट वैर। ठीक है, हम लोग को डायरेक्ट अपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ओके, चलिए आउटपुट देखते हैं। तो अब मेरे एक्स की वैल्यू क्या दिख रहा है, ABC। ठीक है। ओके, अब ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम लोग अपने वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक्स की वैल्यू कैसे अपडेट करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्स की पुरानी वैल्यू में 3 ऐड कर दो। मतलब कि अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, x+3। x+3 इन द सेंस 1+3। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए मेरे पास 4। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग अपने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। अब 1 - 3 -2, यहाँ पर अपने पास आया -2। मल्टीप्लिकेशन का भी एक बार दिखा देता हूँ। 3 × 1 = 3। डिवीज़न का भी, ठीक है, 0.333। और क्या बचा अपने पास, पावर, ठीक है, x पावर 3। तो 1 की पावर 3 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 × 1 × 1। ओके, अगला क्या अपने पास, डिवीज़न हम लोग देख चुके हैं। हम लोग के पास है इंक्रीमेंट। पहले तो मॉडुलस एक बार देख लेते हैं। मॉडुलस क्या देता है, हम लोग को रिमाइंडर देता है 1 / 3, तो आंसर आएगा 3। ओके, 1 आएगा, 1 3 × 3। हाँ ठीक है, रिमाइंडर हम लोग जब भी हम लोग 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर आएगा 1। ओके, अब हम लोग को क्या देखना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस लगा दिया। इस प्लस प्लस का मतलब होता है x = x + 1, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है x = x + 1। अगर यहाँ पे मैंने x++ लिखा है ना, तो x++ का मतलब ये होता है x + 1, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं, 1 आया। ओके, ये हमें हमारी पहली वैल्यू दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको दूसरे वेरिएबल में बंद कर लेते हैं, लेट y, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू को चेक करते हैं हम लोग। ओके, x++, ये आई थिंक वैल्यू, एक मिनट, मैं भी कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके ठीक है, हम लोग को असाइनमेंट ऑपरेटर में उसे नहीं रखना है। बेसिकली x++1 का मतलब ही यही हो जाता है, जैसे कि मैंने लिखा था x = x + 1, ठीक है। तो x++ का ही मतलब ये हो जाता है कि x = x + 1। ओके, एक्चुअली हम लोग अब लूप को छोड़कर के मैथड्स ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं आगे चल के, तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आ जाता है। ओके, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या है अब, x - इसका क्या मतलब हो जाएगा, x = x - 1। ओके, इसको कमेंट कर लेते हैं पूरा। तो 1 - 1 0, ठीक है। ये होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन दोनों को मैं कमेंट कर लेता हूँ एक बार, और इसको ऊपर करते हैं। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। और हमारे पास क्या टॉपिक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ दिया है। एग्जांपल x = a + b, ठीक है, इन लोगों का कोई मैथ का है। बेसिकली हम लोगों का जो ऑपरेटर्स हैं वो उनका इतना यूज़ होता है, हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने अपना कोई एग्जांपल दिया होगा या किसी और कोई और चीज़ वो लोग शो करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। ये भी हम लोग देख चुके हैं। x++, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और अभी भी मैंने बताया कि स्टार का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो इन लोगों ने भी यहाँ पर दिया है मैथ.पावर। बेसिकली हम लोग पावर, हम लोग के पास एक मेथड होता था, ठीक है, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, मैथ.पावर। सपोज यहाँ पर मैंने 2 लिखा है x का, और y की जगह 3 लिखा है, तो 2 की पावर 3 यह हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग मैथड्स का ना यूज़ करना चाहें तो हम लोग के पास डायरेक्ट वे भी इन लोग ने बना दिया है। ओके, तो अर्थमेटिक में बस इतना ही है, ठीक है। अर्थमेटिक को हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंपल सा भी कैलकुलेशन लेके रखा हुआ है, लेट x = 1 एंड लेट y = 1 लेके चलता हूँ, ठीक है। और लेट z = x + y, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को एक बार ऐड करके उनका सम देख सकते हैं। अब मैं z को कंसोल करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मेरी 1 है और y की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 है, तो आउटपुट आएगा मेरा 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग और भी अपने जितने भी हमारे पास मैथ के कैलकुलेशंस होते थे वो सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर इंटू लगा दिया, ब्रैकेट में 1 + 2, तो जो भी हम लोगों का बॉड मास कहता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेगा। 3 1 1, ठीक है, 4 आ गया।
ठीक है। और सपोज यहाँ पे हमारा 3 हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 + 1 4। और भी बस बेसिकली हमारे इस ऑपरेटर्स का इतना ही काम होता है। इसमें हम लोग अपना बेकार में अगर कैलकुलेशन लगा रहे हैं तो वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। जो इसका बेसिक्स था, जो इसका मेन मोटो था, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें हम लोग को जो भी मैथ्स लगाना है या जो भी करना है वो हम लोग लगा सकते हैं अपने मैथ की नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, या मैथ पढ़ना भी हमारा मेन मोटो नहीं है, ठीक है। जेड इज़ नॉट डिफाइंड, इसको भी हटा देते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग असाइनमेंट अपने लास्ट वीडियो में एक बार देख चुके हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं, प्लस इक्वल्स टू, मतलब कि x इक्वल्स टू x + 5 हो गया। अगर आपको इन वीडियोज़ में कोई डाउट है तो एक बार आप हमारी लास्ट वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड भी हम लोग देख चुके हैं, मतलब कि 3 इक्वल्स टू, जहाँ पे हम लोग को अपने, जहाँ पे हमारा डेटा टाइप भी चेक किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग अब डेटा टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा अर्थमेटिक था, ये बेसिकली हम लोगों के लास्ट वीडियो में ही ऑलमोस्ट कवर हो गया था। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही सब कुछ समझ लिया था। तो अच्छा है, आप लोगों का रिवीजन हो गया थोड़ा। ये हमारा अगला टॉपिक है, डेटा टाइप्स। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। स्ट्रिंग का एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट x इक्वल्स टू ABC, ठीक है। ये जो हम लोग का टेक्स्ट होता है ना, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। या यहाँ पर ये भी ले लेता हूँ, ABS इज़ अ वेबसाइट, ठीक है। तो ये भी हमारा एक टेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली एक स्ट्रिंग बोलते हैं। जो भी टेक्स्ट हमारा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अगला क्या है, नंबर। ये हो गया हमारा नंबर, ठीक है। बिग इंट, यहाँ पर कुछ बड़े नंबर्स, ओके इसको हटाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही टाइप हो गया। कुछ बड़े नंबर्स हमारे बिग इंट में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, बोलियन। बोलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा हमेशा, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड को एक मिनट में समझाता हूँ। अनडिफाइंड का एक अच्छा सा एग्जांपल है, ओके। सपोज एक वैर ने वेरिएबल बना दिया, ठीक है, लेट एक्स, और इसको यहाँ पे ये छोड़ दिया, ठीक है। तो लेट एक्स क्या हो गया, एक वेरिएबल तो बना है बट उसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम लोग को पता नहीं है कि वो नंबर है या स्ट्रिंग है या बोलियन है या क्या है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बोलियन हमारा ट्रू फॉल्स था। बिगिन बड़े नंबर्स, नंबर मीन्स नॉर्मल नंबर्स, स्ट्रिंग मतलब हमारे टेक्स्ट, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई डेटा टाइप ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसको अनडिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। अब नल क्या होता है, नल मतलब कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना तो वो अनडिफाइंड होगा ना नंबर होगा। डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, नल, ठीक है। ये एक तरीके से हमारा नल, हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। बट इसी तरीके से सपोज अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ एक्स, तो एक्स भी क्या इस समय नल है, क्योंकि एक्स नाम की तो कोई चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नल, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। नल मीन्स ये हो गया। सिंबल्स, सिंबल्स बेसिकली डेटा टाइप में नए आए होंगे। सिंबल्स तो हमारे, एक बार मैं सिंबल्स देख लेता हूँ। सिंबल्स का मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा, मे बी वो नए इंट्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। सिंबल्स का इन लोगों ने मे बी अगर कुछ दिया हो, ठीक है। सिंबल्स इन लोगों ने नहीं दिया है, मे बी इन लोगों ने अभी तक अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं की होगी। एक बार देख लेते हैं हम लोग गूगल पर क्या है। ट्राई सिंबल डेटा टाइप इन JS।
तो बेसिकली इतने ही होते हैं, इन लोगों ने कुछ नए अभी ऐड किए होंगे जो कि अभी गूगल पर भी अपडेट नहीं हुआ है। ओके, तो अभी सिंबल को लीव करते हैं। आगे जैसे मुझे पता चलेगा या कहीं डॉक्यूमेंटेशन मैं भी देखूंगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा एक बार, ठीक है। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पर मैं एक नया बना लेता हूँ, लेट एक्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन्स रियलिटी में देखा जाए तो क्या होता है, कोई पर्सन एक ऑब्जेक्ट होता है, या कोई बुक हमारे एक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई कार एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग कार की बात करें तो कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उसका कलर हमारा रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ठीक है। वो उसका मटेरियल क्या है, मेटल है, ठीक है। उसके ग्लासेस किसके बने हुए हैं, ग्लासेस के बने हुए हैं, ठीक है। मिरर्स किसके बने हैं, ग्लास के बने हैं या प्लास्टिक के बने हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसी इंसान के लिए, तो यहाँ पर सपोज मैंने वासु नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। सपोज वासु एक इंसान है और मैं उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो वासु नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका नेम क्या है, वासु है, ठीक है। उसका एज क्या है और उसका सपोज क्लास क्या है या वो कर क्या रहा है, तो यहाँ पर वो भी डाल दिया, ठीक है। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ उस ऑब्जेक्ट को या उस पर्सन को डिफाइन करती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, बस एक करली ब्रैकेट लगाना। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ वासु को तो देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। इसको हटाते हैं अभी। यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारा ऑब्जेक्ट का ये डेटा टाइप होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एरे भी होता है, ठीक है। एरे को भी वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑब्जेक्ट ही मानता है, बट एरे को एक बार देखते हैं, ठीक। अच्छा हाँ, यहाँ पर दिखा रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीज़ें और आती हैं। सपोज हम लोग ने अपना पहला एग्जाम्पल तो देख लिया, वो होता है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है एरे। एरे का मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा डेटा टाइप जो कि एक से ज़्यादा डेटा टाइप या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, सपोज वासु नाम का, या वासु को छोड़ते हैं, यहाँ पर ए नाम का ही वेरिएबल बनाते हैं, लेट ए इक्वल्स टू वासु। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे अपने सारे दोस्तों का नाम रखना है। सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे दोस्तों का नाम स्टोर करना चाहता हूँ इस वेरिएबल के अंदर। तो ये मेरा एक नॉर्मल वेरिएबल है और मैं स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकता हूँ, बस एक ही नाम रख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने और दोस्तों का नाम नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। या अगर मुझे यहाँ पर ट्रू या फॉल्स या नंबर थी कुछ लिखने पड़ गए तो मैं वो भी नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। बाकी एक वेरिएबल के अंदर हम लोग बस एक ही स्टोर कर सकते हैं डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ किया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं। एरे का सिंटैक्स क्या होता है, बस एक स्क्वायर ब्रैकेट। एक एरे के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा डेटा टाइप, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। कैसे, सपोज मैंने लिख दिया वासु, ठीक है, अगेन लिख दिया मनीष, अगेन लिख दिया शिव, ओके। मैंने कॉमा के अलावा आई थिंक एम प्रेस कर दिया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को जितने वैल्यूज स्टोर करने हैं हम लोग उतने स्टोर कर सकते हैं। अगर सपोज मेरे पास कोई बोलियन डेटा टाइप है, बोलियन मीन्स ट्रू फॉल्स, तो मैं यहाँ पर वो भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई नंबर स्टोर करना है तो मैं कॉमा देके वो भी स्टोर कर सकता हूँ। और अगर अब मैं फ्रेंड्स को कंसोल करूँगा तो मुझे मेरा एरे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक एरे आ गया जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये लोड क्यों हो रहा है पता नहीं इतनी देर से, ठीक है। अगला हमारे पास एरे, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक और डेटा टाइप आ जाता है या एक प्रॉपर्टी आ जाती है डेट का, ठीक है, न्यू डेट। ये जो डेट होता है हमारा, बेसिकली ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। डेट लिखा, सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया डेट नाम से ही, और डेट हम लोगों का क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, बस हम लोगों को न्यू डेट लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं बस आपको डेटा टाइप से समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को एरे समझा दिया, ऑब्जेक्ट समझा दिया, डेट समझा दिया। अब इन सब में बहुत कुछ है, मैं बस एक बार बता रहा हूँ कि डेटा टाइप से हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा डेट को, जो हमने वेरिएबल बनाया है, तो मुझे क्या मिलेगा, आज की डेट मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कि ये डेट के अंदर क्यों आता है, या मतलब कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों आता है, एरे हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों आता है, ठीक है। क्योंकि इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। मैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है।
जब हम लोग जब एरे को अच्छे से पढ़ेंगे या डेट को अच्छे से पढ़ेंगे या जब ऑब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम लोग को एक ओवरव्यू मिल गया कि डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं या डेटा टाइप्स हमारे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना फंक्शंस देखेंगे, देन ऑब्जेक्ट पे मूव करेंगे, देन इवेंट्स पे मूव करेंगे। ठीक है, इसी को भी फॉलो करते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ही में कंबाइन हो जाएगा। लाइक आपको इतना ज़्यादा जो बड़ा दिख रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बस इसमें हम लोग को अभी कुछ लाइक एरे में ही हम लोगों की बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट में ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे 10 लिख के रखे ना, ये 10 में ही ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया है, असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, आज डेटा टाइप्स कवर हो गया है। ठीक है, कल हम लोग फंक्शंस देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।